नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। नीतीश सरकार के एक और मंत्री ने बिहार में अफसरों पर मनमानी का आरोप लगाया है। यह मंत्री कौन है और क्या कहा है, यह हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अफसरशाही का मुद्दा उठाने वाले मंत्री मदन सहनी ने पाला बदलने की तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। मदन सहनी ने साफ कहा कि नीतीश कुमार ने उन्हें पहचान दी है और नीतीश से कोई नाराजगी नहीं है। हम मंत्री नहीं भी रहेंगे फिर भी एक विधायक के रूप में हमारे नेता नीतीश कुमार जी रहेंगे और हमको नहीं लगता है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी को इसमें घसीटना चाहिए। हमको उनसे दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं है और न ही उन्होंने हमसे कोई संपर्क किया है, इसलिए यह सरासर गलत बात है। अफसरशाही का आरोप लगाकर इस्तीफे की पेशकश करने वाले मंत्री मदन सहनी के इस बयान ने उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया जिसमें मदन सहनी के पाला बदलने के कयास लगाए जा रहे थे। दिल्ली में मंत्री मदन सहनी ने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में साफ कहा कि वो अफसरशाही से जरूर परेशान हैं, लेकिन उनके नेता नीतीश कुमार ही हैं और रहेंगे। हमने उसी दिन स्पष्ट कर दिया था कि हम विभाग के कार्यशैली से, अफसर के कार्यशैली से दुखी होकर के हम इस्तीफा दे रहे हैं, नहीं कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली से दुखी हैं या अपने पार्टी नेतृत्व से दुखी है। हमने उसी दिन स्पष्ट किया था कि हम मंत्री नहीं भी रहेंगे फिर भी एक विधायक के रूप में हमारे नेता नीतीश कुमार जी रहेंगे। उनके द्वारा ही हम लोग को इतना पहचान दिया गया है, इस जगह पर पहुंचाया गया है, तो हम लोग जो है सो एहसान फरामोश नहीं है, हर हाल में हम उनके साथ हैं। हालांकि मदन सहनी ने कहा कि वो अभी भी अफसरशाही के आरोपों और अपने इस्तीफे के फैसले पर कायम है। चूंकि सरकारी जो तंत्र हैं उनकी कार्यशैली सही नहीं है और हम लोग उससे बहुत ज़्यादा आहत हैं और इसलिए इतना कड़ा निर्णय हमने लिया है और उस निर्णय पर हम आज भी कायम हैं। हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम इस्तीफा पर आज भी कायम हैं, बशर्ते कि अगर इंसाफ हो जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके हम इस पर जरूर विचार करेंगे। मदन सहनी ने कहा कि पटना लौटते ही वो सीएम से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। मदन सहनी को उम्मीद है कि सीएम नीतीश उनकी बात जरूर सुनेंगे और उनकी समस्या का निदान करेंगे। यहाँ से लौटने के बाद हम सबसे पहले अपने नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से मिलेंगे और सारे घटनाक्रम का हम उनसे को अवगत भी कराएंगे। पूरा भरोसा है, चूँकि सभी की बात को सुनते हैं और सबके साथ इंसाफ करते हैं, तो हम उनके मंत्री परिषद के सदस्य हैं और उनके साथ लगातार हम लोग जो है उनके नेतृत्व में काम किए हैं। तो जब पूरे बिहार के जनता के साथ उनका इंसाफ होता है तो हमको लगता है कि हमारे साथ भी इंसाफ होगा और जो दूध का दूध और पानी का पानी होगा वो करेंगे, जब निश्चित रूप से करेंगे। वहीं मदन सहनी के बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने भी कहा कि थोड़ी बहुत नाराजगी रहती है, लेकिन सरकार स्थिर है और अपना कार्यकाल पूरा करेगी। अपना घर है, कोई नाराज है, अपनी बात मुखिया के सामने कहता है, ऐसी कौन सी बात है? आपका घर में नाराजगी नहीं होती है क्या? देखिए, मैंने स्पष्ट किया आपको कि सरकार यहाँ स्थिर है, चलेगी, लेकिन राजनीति में जो लोग भी और खास करके हमारे पार्टी के जो भी साथी हैं उनकी कुछ परेशानी होती है तो अपनी बात को रखता है, लेकिन सब लोग नीतीश बाबू के नेतृत्व में विश्वास करते हैं और मजबूती के साथ उनके साथ हैं और रहेंगे। फिलहाल मदन सहनी के बयानों से साफ है कि अफसरों की कार्यशैली को लेकर शिकायतों के बावजूद नीतीश के नेतृत्व में पार्टी और सरकार एकजुट है। दिल्ली से अमितेश और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मदन सहनी के बाद वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने भी अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रियों के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि कई मंत्री नाराज नहीं हैं, लेकिन अगर एक भी मंत्री नाराज हैं तो ये बात अच्छी नहीं है। सरकार चलाना मंत्रियों का काम होता है, विभाग के बारे में जानकारी देना, ब्रीफ करना मंत्रियों का काम होता है और मंत्री के अपने अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। जब आप मंत्री बनाए हैं तो उनके अधिकार का पालन होना चाहिए, काम होना चाहिए, उनके जो उनका रूल्स रेगुलेशन कहता है उस आधार पर काम होना चाहिए। अब अधिकारी सपोर्ट ना करे तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए और जो मंत्री का अधिकार मिला है उसके अनुसार काम होना चाहिए। मंत्री ऐसा नहीं कि सभी मंत्री एक जैसे हैं, कुछ मंत्री हैं जो काम के बारे में सोचते हैं
और अच्छे कामों को भी सोचते हैं, अच्छा आइडिया लाते हैं। तो उन पे अगर अधिकारी सपोर्ट नहीं करेंगे, अधिकारी अच्छे से मदद नहीं करेंगे, फिर तो परेशानी होगी। तो अब जेडीयू के ही मंत्री जब इस तरह के, अगर हम लोग बीजेपी से हैं, अभी हम लोग बोले तो कुछ और बात भी सामने आ सकती है, लेकिन जब जेडीयू के मंत्री इस तरह का आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बात तो होगी। तो हम तो सीधा चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लें, मंत्रियों को बिठाएं, अधिकारियों को बिठाएं। हम तो ये भी चाहते हैं कि 1 to 1 अगर कहीं प्रॉब्लम लगता है तो मंत्री और कमिश्नर, विभागीय जो अधिकारी हैं, उनको आमने सामने बैठा के पूछना चाहिए कि भाई क्या बात है। वहीं मंत्री मदन सहनी की नाराजगी पर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सीएम नीतीश से मिलते ही सहनी की नाराजगी दूर हो जाएगी। मदन सहनी जी ने साफ साफ कहा है कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलकर बात रखेंगे और नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं। स्वाभाविक रूप से उनका भरोसा नीतीश कुमार जी के ऊपर है, बिहार का भरोसा नीतीश कुमार जी के ऊपर है। तो अब मुख्यमंत्री जी को फैसला लेना है। जब उनके ऊपर उन्होंने छोड़ा है तो फिर देखिए मुख्यमंत्री जी फैसला लेंगे। और उसमें फैसला की बात भी क्या होगी, जब मिलेंगे मुख्यमंत्री जी से, जैसा कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, तो मुलाकात के बाद सारी चीजें सहज हो जाएंगी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर भी हमला बोला जिसमें तेजस्वी ने कहा था कि नीतीश सरकार का गिरना तय है। किसी एकाध व्यक्ति की नाराजगी से सरकार गिरने की बात होने लगे तो तेजस्वी यादव जी के परिवार में कई लोग उनसे नाराज हैं, तब तो परिवार भी उनका टूट जाएगा। तो अगर ऐसा है तो पहले अपने परिवार को संभाले, फिर राजनीति की बात करें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी के स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत की। तेजस्वी ने समारोह का वर्चुअली शुभारंभ किया। 5 जुलाई को आरजेडी की स्थापना के 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर पार्टी की रजत जयंती मनाई जा रही है, जिसे लेकर आज से ही समारोह की शुरुआत हो गई। कल 11 बजे लालू प्रसाद कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। कल के कार्यक्रम का जो उद्घाटन जो होगा वो आदरणीय लालू जी करने जा रहे हैं। बड़े अरसे के बाद जो है बिहार की जनता, देश की जनता अपने नेता को सुनेगी, देखेगी। तो आरजेडी 5 जुलाई को अपना 25वां स्थापना दिवस मनाएगा। हालांकि 2 दिवस समारोह की शुरुआत हो चुकी है। पार्टी ऑफिस से लेकर पूरे शहर में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन पोस्टर में सिर्फ 3 चेहरे ही चमक रहे हैं। पोस्टर में सभी जगहों पर लालू, राबड़ी और तेजस्वी ही नजर आ रहे हैं, जबकि तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और रोहिणी की तस्वीर नदारद है। तेज प्रताप को जगह नजर आ भी रहे हैं, लेकिन विधायकों के साथ उनकी छोटी तस्वीर लगी है। आरजेडी कार्यालय के पास जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। डी के 25वें स्थापना दिवस यानी सिल्वर जुबली समारोह को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है, लेकिन पोस्टर को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है, क्योंकि स्थापना दिवस को लेकर जो भी पोस्टर लगाए गए हैं उन पोस्टर्स में देख सकते हैं आप कि तेज प्रताप यादव, मीसा भारती या डॉक्टर रोहिणी गायब हैं। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव हर जगह नजर आ रहे हैं। चाहे वो पार्टी दफ्तर के बाहर जो मुख्य पोस्टर लगाए गए हैं उसमें भी 3 चेहरे ही चमक रहे हैं, बाकी जो चेहरे हैं वो नदारद हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल का ये कार्यालय है जो वीरचंद पटेल मार्ग में है, और जो पार्टी दफ्तर आप देख पा रहे हैं दुल्हन की तरह सजाया गया है। साथ ही बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगाए गए हैं, लेकिन उसमें तेज प्रताप यादव जो हमेशा कहते भी हैं कि हमारे अर्जुन जो है तेजस्वी है और हम कृष्ण हैं, तो कृष्ण की तस्वीर यहाँ पर गायब है। और आपको हम लगातार दिखा पा रहे हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ पर दुल्हन की तरह सजाया गया है। तो दूसरी तरफ भी जो पोस्टर्स हैं जो कार्यकर्ता के द्वारा लगाए गए हैं उसमें भी जो मुख्य तस्वीर है उसमें तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की ही लगी है। वहीं अगर तेज प्रताप को आप तलाश करेंगे तो देखिए आप एक कोने में यानी जो 10 विधायकों की तस्वीर है वहां पर तेज प्रताप यादव नजर आ रहे हैं, और जो मेन जगह है, जो मुख्य जगह है, वहां पर तेजस्वी यादव ही नजर आ रहे हैं। सबसे ऊपर आप देखेंगे विधायकों की टीम के साथ तेज प्रताप यादव नजर आ रहे हैं, जबकि मीसा भारती और रोहिणी भी गायब हैं। रोहिणी हमेशा ट्विटर पर एक्टिव रहती हैं, सोशल मीडिया पर किसी तरह का बयान हो वो हमेशा आज के दिन में सुर्खियों में रहती है। लेकिन स्थापना दिवस के समय जो भी पोस्टर्स लगाए गए हैं वहां पर सिर्फ लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ही नजर आ रहे हैं। ऐसे में लगातार सवाल उठ रहा है, पूरे पार्टी दफ्तर में हलचल तेज हो गई है। दुल्हन की तरह
कार्यालय को सजाया गया है और स्थापना दिवस को लेकर कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं। लेकिन ऐसे में जो पोस्टर्स लगाए गए हैं उसमें तेज प्रताप, मीसा भारती और रोहिणी कहाँ है, ये राजनीतिक पार्टियां सवाल पूछ रहे हैं, आम लोग भी चेहरे तलाश कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आरजेडी के स्थापना दिवस पर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने तंज कसते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि ये प्रसन्नता की बात है कि राजद अपने आजीवन अध्यक्ष लालू प्रसाद और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की तस्वीरें पार्टी के बैनर पोस्टर में वापस लाकर 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। उम्मीद की जाएगी कि पार्टी अगले चुनाव के समय लालटेन युग के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के चित्र पोस्टर से फिर से नहीं हटाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात बाढ़ की। बिहार के कई जिलों में बाढ़ से उफान है, जिससे लोगों की जिंदगी मुश्किल में है। तो बिहार के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जिंदगी मुहाल हो चुकी है। कहीं कटाव के कारण घर नदी में समा रहे हैं, तो कहीं जलजमाव से जिंदगी बेदम है। सैलाब की सितम की ये तस्वीरें रक्सौल की है, जहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मोहल्ले पानी में डूबे हुए हैं। नगर परिषद जाने के लिए पार्षद को ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। सरिसवा नदी के उफान पर होने के कारण शहर के आधा दर्जन वार्ड में 4 से 5 फीट पानी भरा है। बेतिया में लगातार हो रही बारिश से परेशानी बढ़ गई है। रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मी तंबू में ड्यूटी करने को मजबूर है। स्टेशन अधीक्षक ऑफिस से लेकर स्टेशन मास्टर कार्यालय तक के छत से पानी टपक रहा है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के पूर्वी प्रखंड में भी बाढ़ तबाही मचा रही है। पानी की तेज धार में इंटहर पंचायत के सामोरा गांव में बने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का एक हिस्सा धराशायी हो गया। यदि मुख्य मार्ग जो हमारा है एक गांव से दूसरे गांव जाने का, वो प्लस किसी कारण से चलिए प्रकृति से को हम लोग जो है सो प्रकृति के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, किसी कारण से वो मुख्य मार्ग भी टूट जाता है और उसके बाद भी जो उसका दूसरा रास्ता है उसको यदि नहीं मिला, हाँ, तो अभी तो हॉस्पिटल गिरा है सर, साथ में आंगनबाड़ी है, बगल में स्कूल है। अगर इस तरह का रहा तो कुछ भी हो सकता है, दोनों चीज़ गिर सकता है, आंगनबाड़ी भी गिर सकता है, स्कूल भी गिर सकता है। अररिया के सिकटी प्रखंड के पड़रिया गाँव में नूना नदी तबाही मचा रही है। पड़रिया पंचायत के सालगुड़ी में सड़क पर कमर भर पानी बह रहा है। लोग अपनी जान मुश्किल में डालकर पानी की तेज धार को पार करने को मजबूर हैं। सुपौल के निर्मली में तिलयुगा नदी का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। जल जमाव से लोग परेशान हैं। सड़कें झील में तब्दील होने से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। अभी पानी भर गया है, पूरे हम भरा हुआ है, बेकार है, जाने आने में बहुत। घर में पानी है, फिर खाना वगैरह कहाँ पका रहे हैं? क्या करेंगे, ऐसे रहते हैं भूखे, कभी काल ऐसे चूड़े तुरे ला के खा लेते हैं। मधुबनी के जयनगर अनुमंडल के बाद अब झंझारपुर अनुमंडल में भी कमला नदी पूरे उफान पर बह रही है। बाढ़ की आशंका को लेकर तटबंध के अंदर बसे परिवार घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा, दरभंगा से विपिन कुमार दास, अररिया से सतीश कुमार मिश्रा, सुपौल से अमित कुमार झा के साथ मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। नरकटियागंज में एनडीआरएफ के जवानों ने एक महिला की जान बचाई। बाढ़ के बीच फंसी एक महिला को एनडीआरएफ की टीम ने अस्पताल पहुंचाया।
बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ के जवान भगवान के दूध से कम नहीं। पश्चिम चंपारण में बाढ़ का कहर झेल रहे लोगों के लिए एनडीआरएफ के जवान मसीहा बनकर आए। नरकटियागंज के सिकटा में एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ के बीच बच्चों को जन्म देने के बाद दर्द से कराह रही एक नवप्रसूता को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुँचाया, जहां जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। सिकटा प्रखंड क्षेत्र का नरकटिया गांव पानी से भरा हुआ था और गांव से अस्पताल जाने का कोई साधन नहीं था। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम बगैर देरी किए नाव से गांव की ओर निकल पड़ी। सूचना मिली कि एक नरकटिया गांव में जो सिकटा ब्लॉक के अंदर आती है, वहाँ एक महिला फंसी हुई है। तो हमारी टीम वहाँ पहुंची, जहां पता चला कि महिला का पहले डिलीवरी हो चुकी है। तो हमारी टीम वहां पहुंची और स्ट्रेचर पे उस महिला को लेकर मोटर बोट तक आई। टीम के साथ आशा कार्यकर्ता और गोपालपुर थाना अध्यक्ष भी मौके पर पहुंचे और महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया। और अब बात दरभंगा ब्लास्ट की साजिश की, जिसके आरोपी एनआईए की रिमांड में है। उम्मीद है कि इसकी हर साजिश से जल्द ही पूरा पर्दा उठ जाएगा। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट मामले की हर रोज परत दर परत सच्चाई सामने आ रही है। अब तक एनआईए की गिरफ्त में 4 आतंकी आ चुके हैं। इनमें से 3 आतंकियों को एनआईए की रिमांड पर भेजा गया है। कल इमरान और नासिर को एनआईए दिल्ली ले गई। वहीं तीसरे आतंकी कफील को आज एनआईए की टीम दिल्ली ले गई। हालांकि मास्टरमाइंड सलीम को बीमार होने के कारण बेऊर जेल में ही न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आंखों पर चश्मा, हल्की दाढ़ी, चेहरे पर सफेद मास्क, हाथ में झोला और पैंट टी शर्ट पहना ये शख्स दिखने में भले ही साधारण दिख रहा हो, लेकिन साधारण सा दिखने वाला यही वो कफील है जिसने सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश रची थी। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट मामले में यूपी के कैराना से गिरफ्तार कफील को एनआईए की टीम ने रिमांड पर ले लिया है। 6 दिनों की रिमांड मिलने के बाद एटीएस जवानों की कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए की टीम कफील को लेकर एटीएस दफ्तर पहुंची। इसके बाद उसे पटना एयरपोर्ट लाया गया, जहां से फ्लाइट से उसे दिल्ली ले जाया गया। कफील का जो है रिमांड मिला। देख सकते हैं कि एनआईए के जो अधिकारी हैं एटीएस की कड़ी सुरक्षा के बीच जो है कफील को लेकर के दिल्ली जा रहे हैं। अब कफील से जो पूछताछ है वो दिल्ली में होगी। और इससे पहले अगर हम बात इमरान की कर ले या फिर हम बात जो है दूसरे आतंकी की बात कर ले जो संदिग्ध था जिसकी गिरफ्तारी यहाँ से हुई थी, और इन दोनों को कल एनआईए की टीम जो है इसी तरीके से, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि कफील को लेकर के एनआईए के अधिकारी जो है वो दिल्ली जा रहे हैं, ठीक इसी तरह से एनआईए के अधिकारी जो हैं वो एटीएस के कड़ी सुरक्षा के बीच लेकर के दिल्ली रवाना हुए थे। कफील से जो है वो पूछताछ होगी, कड़ी पूछताछ होगी और एनआईए के अधिकारी जो है वो एनआईए मुख्यालय में ले जाकर के पूछताछ करेंगे। हालांकि कफील के साथ गिरफ्तार किए गए पूरी साजिश का मास्टरमाइंड सलीम की रिमांड बीमार होने के कारण नहीं मिली और सलीम को बेऊर जेल में ही रखा गया है। कफील से पहले एनआईए की टीम ने 2 आतंकियों इमरान और नासिर को भी दिल्ली ले गई है, जहां उससे एनआईए मुख्यालय में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में अब तक जो बड़े खुलासे हुए हैं उसके मुताबिक आतंकी नासिर ने ऑनलाइन बम बनाना सीखा था। इकबाल काना ने उसे बम बनाने की तालीम दी थी। इकबाल ने नासिर को दोनों केमिकल के बीच पेपर रखने को कहा था, लेकिन नासिर ने दोनों केमिकल के बीच हार्डबोर्ड लगा दिया। हार्डबोर्ड के चलते दोनों केमिकल नहीं मिल पाए। रामागुंडम और काजीपेट के बीच धमाका करना था। दोनों केमिकल नहीं मिलने के कारण धमाका नहीं हो सका, लेकिन जब पार्सल को जंक्शन पर फेंका गया तब ये बम फट गया। हालांकि अभी भी कई सवाल हैं जिसके जवाब एनआईए को रिमांड के दौरान आरोपियों से तलाशना है, जिससे साजिश की हर परत खुल सके। मसलन सिकंदराबाद से कितने पार्सल कहां-कहां भेजे गए, देश में इस तरह के आतंक के कितने मॉड्यूल हैं, दरभंगा के अलावे ब्लास्ट की कहां-कहां साजिश रची गई, आतंकियों के और कितने साथी साजिश में शामिल थे, इससे पहले कौन कौन से आतंकी साजिश में शामिल थे, पाकिस्तान में आतंकियों के और कितने आका हैं। पटना से संजय कुमार के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18।
और एक बड़ी खबर बेतिया से आ रही है। सिकरहना नदी में नाव डूब गई है। ओवरलोडिंग की वजह से नाव डूबी है। नाव सवार लोगों ने तैरकर जान बचाई है। सिसवनिया में शुक्ला टोला के पास यह हादसा हुआ है। तो सिकरहना नदी अभी उफान पर है और इस हालात में ओवरलोडिंग नाव चल रही है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। गनीमत रही कि बाल बाल बचे नाव पर सवार लोग, तैरकर जान बचाई। प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, इन इलाकों में नाव कैसे चल रही है ओवरलोडिंग? और क्योंकि ये हादसा हुआ, गनीमत ये रही कि लोग बच गए, तैरकर निकल गए, लेकिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जी बिल्कुल सुमित, बड़ा हादसा हो सकता है। और मैं बता दूं कि जिन इलाकों जिस इलाके में ये घटना घटी है, उस इलाके में पिछले 3 सप्ताह से सैलाब का सितम जारी है और नाव छोड़कर दूसरा कोई सहारा नहीं है। लोग नाव से ही आवागमन करने को मजबूर है। लेकिन ये है कि ओवरलोडिंग नाव करना, जिस पर प्रशासन का भी नियंत्रण नहीं है। हालांकि जिला प्रशासन बार बार लोगों से अपील कर रही है कि वह अगर किसी परेशानी में है तो प्रशासन को सूचित करे, लेकिन गांव के जो लोग हैं वो अपना जीविका चलाने के लिए और आवाजाही करने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं, जिसके तहत ये हादसा हुआ है। घटना लौरिया गोनौली मुख्य मार्ग पर है, जहाँ सिसवनिया शुक्ल टोला के पास, चूंकि लौरिया से निकलने का कोई रास्ता अब नहीं बचा है। लौरिया नरकटियागंज पथ पे भी आवागमन ठप हो गया है। लौरिया रामनगर पथ पे भी आवागमन ठप हो गया है और लौरिया प्रखंड क्षेत्र के इस इलाके में ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल। बिल्कुल, और इन तस्वीरों को देखकर ये लगता है कि प्रशासन को भी इन जगहों पर पहुंचना चाहिए ताकि ओवरलोडेड नाव के मामले सामने ना आए। एक बड़ी खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान आया है। मॉब लिंचिंग पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। लिंचिंग करने वाले हिंदू धर्म के खिलाफ हैं और जो लोग लिंचिंग करते हैं उन पर कार्रवाई हो। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यह बड़ा बयान मॉब लिंचिंग पर। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।